नमस्कार। मैं डॉक्टर अनीता शर्मा, राजकीय महिला महाविद्यालय सादुल शहर आपका स्वागत करती हूँ। आज हमने टॉपिक लिया है महात्मा गांधी के जीवन दर्शन में एकादश व्रत। एकादश व्रतों का हमारे जीवन मूल्यों में क्या महत्व है और हम इस पर आधारित कार्यक्रम और सिद्धांतों को अनुग्रहित करते हुए अपने में ग्रहण करते हुए हम निरंतर अग्रणीय भूमिका कैसे निभा सकते हैं। सबसे पहला पहलू लिया गया है कि सत्य ही परमेश्वर है। सत्य आग्रह, सत्य विचार, सत्य वाणी और सत्य कर्म, ये सब उसके अंग हैं। जहाँ सत्य है वहाँ शुद्ध ज्ञान है, जहाँ ज्ञान है वहाँ आनंद ही हो सकता है। यानी सत्यता पर आधारित ज्ञान से हम अपने जीवन मूल्यों में आनंद भर सकते हैं। दूसरा पहलू लिया गया अहिंसा। सत्य ही एक परमेश्वर है, उसके साक्षात्कार का एक ही मार्ग है, एक ही साधन है, अहिंसा। बिना अहिंसा के सत्य की खोज करना असंभव है। महात्मा गांधी के कथनानुसार अहिंसा परमो धर्म। प्रत्येक व्यक्ति के धर्म और कर्तव्य परायणता में अहिंसा होनी चाहिए। यानी किसी भी जीव को मनसा वाचा कर्म से हम चोट न पहुंचाएं या हिंसा न करें। फिर पहलू आता है ब्रह्मचार्य। ब्रह्मचार्य का अर्थ है ब्रह्म की सत्य की खोज में चर्या, अर्थात उससे संबंध रखने वाला आचार। आचार माने हमारा व्यवहार। इस मूल अर्थ में से बात यह निकल कर आती है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में रखना चाहिए, संयमित रखना चाहिए और कंट्रोल करते हुए अपनी इच्छाओं को और प्रत्येक दायित्व की पूर्ति करनी चाहिए। अस्वाद। मनुष्य जब तक जीभ से रसों को न जीते तब तक ब्रह्मचर्य का पालन अति कठिन है। भोजन केवल शरीर पोषण के लिए हो, स्वाद या भोग के लिए नहीं। यानी संतुलित भोजन करना, पौष्टिक भोजन करना प्रत्येक व्यक्ति के शारीरिक सुख और दिनचर्या के लिए जरूरी माना गया। असत्य, चोरी न करना। दूसरे की चीज को उसकी इजाज़त के बिना लेना तो चोरी है ही, लेकिन मनुष्य अपनी कम से कम ज़रूरत के अलावा जो कुछ लेता है या संग्रह करता वह भी चोरी ही है, ऐसा महात्मा गांधी का मानना है। उनका कहना ये है कि उपयोगिता या आवश्यकता के आधार पर ही व्यक्ति को अपने पास इकट्ठा करना चाहिए, संग्रह करना चाहिए। इसके अलावा परमार्थ कार्यों में उसे अपने संसाधनों को लगा देना चाहिए। अपरिग्रह, सच्चे सुधार की निशानी परिग्रह वृद्धि नहीं बल्कि विचार और इच्छा पूर्वक परिग्रह कम करना उसकी निशानी है। जो जो परिग्रह कम होता है, सुख और सच्चा संतोष बढ़ता है, सेवा शक्ति बढ़ती है। यानी उतना ही ग्रहण करें जितनी जरूरत है। अभय, जो सत्य परायण रहना चाहे वह न तो जात बिरादरी से डरे, न सरकार से डरे, न चोर से डरे, न बीमारी से, न मौत से डरे, न किसी के बुरा मानने से डरे। अर्थात निर्भीक होकर जीवन जीना और आत्मसम्मान के साथ, आत्मबल के साथ, आत्मनिर्भरता के साथ प्रत्येक व्यक्ति को अपने दायित्व और कर्तव्यों की पूर्ति करने के लिए प्रेरित किया गया। अस्पृश्यता निवारण, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। छुआछूत हिंदू धर्म का अंग नहीं, इतना ही नहीं बल्कि उसमें घुसी हुई सड़न और वहम और पाप है। उसका निवारण करना प्रत्येक धर्म का कर्तव्य है। यानी भारतीय परंपराओं और संस्कृति में या अगर प्राचीन समय के इतिहास को देखें तो ये एक बहुत बड़ी कुरीति थी जिसे हमारे संविधान निर्माताओं ने और महापुरुषों ने मिलकर जिसका निवारण किया। शरीर श्रम, जो खुद मेहनत न करे उसे खाने का हक ही क्या। जिसका शरीर काम कर सकता है उन स्त्री पुरुषों को अपना रोजमर्रा का सभी काम जो खुद करने लायक हो खुद कर लेना चाहिए। यानी यहाँ परिश्रम पर बल दिया गया है और बिना कारण
दूसरों से सेवा नहीं लेनी चाहिए। यानी जहाँ तक संभव हो सके वहाँ तक व्यक्ति स्वयं अपने कार्यों को पूरा करे और किसी का सहयोग तब ले जब बहुत अधिक आवश्यकता पड़ जाए। यानी शारीरिक श्रम पर बल दिया गया है। सभी धर्मों में समभाव। महात्मा गांधी का ये एकादश व्रत का 10वां पॉइंट है, जितनी इज्जत हम अपने धर्म से करते हैं उतनी ही इज्जत हमें दूसरों के धर्म की करनी चाहिए। जहाँ यह वृत्ति है, जहाँ ये सोच है, जहाँ ये विचार है, वहाँ एक दूसरे से धर्म का विरोध हो ही नहीं सकता। न परधर्मी को अपने धर्म में लाने की कोशिश ही हो सकती है, बल्कि हमेशा प्रार्थना यही करनी चाहिए कि सब धर्मों में पाए जाने वाले दोष दूर हों और उनमें पाई जाने वाली खूबियाँ हम सब में समाहित हो जाएं। स्वदेशी। अपने आसपास रहने वालों की सेवा में ओतप्रोत हो जाना स्वदेशी धर्म है। जो निकट वालों की सेवा छोड़कर दूर वालों की सेवा करने को दौड़ता है वह स्वदेशी को भंग करता है। इसको इस तरह से भी डिफाइन किया जा सकता है, अपने देश में बनी हुई चीज़ें, अपने द्वारा बनाई गई वस्तुएं, अपने द्वारा किया गया हो उत्पादन, अपने द्वारा किया गया हो निर्मित करने के लिए वस्तुएं तैयार की गई हों, जो व्यापार स्वयं द्वारा किया जाना है। स्वदेशी, अपने देश में उत्पन्न की गई उत्पादन सामग्री या उत्पादित संसाधन जिसका प्रयोग हमें करना बहुत जरूरी है। ऐसा महात्मा गांधी के एकादश व्रतों से हमें सीखने को मिलता है कि क्योंकि वो सदी के महामानव कहलाए, उनका दृष्टिकोण सदैव मानवतावादी रहा। उनका दृष्टिकोण वासुदेव कुटुंबकम की भावना पर आधारित रहा, जिसे हम विश्व शांति में, विश्व स्तर पर, जैसा कि हम जानते हैं, महात्मा गांधी के जीवन दर्शन से प्रभावित होकर यूएनओ में भी 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में उनके जन्म दिवस को मनाया जाता है। ये 2007 से प्रक्रिया शुरू हुई। तो आज हमने पढ़ा महात्मा गांधी के एकादश व्रत, जो हमें शिक्षित करते हैं, प्रेरित करते हैं और इनकी खूबियों को अपने जीवन दर्शन में उतारकर हम अनेक लोक कल्याणकारी कार्यों से जुड़कर स्वयं के व्यक्तित्व का विकास और सामाजिक हितों की सुरक्षा कर सकते हैं। नमस्कार। इसी के साथ हम महात्मा गांधी के कुछ रचनात्मक कार्यों का भी उल्लेख करना चाह रहे हैं। रचनात्मक कार्य जो हमें सदैव प्रभावित करते हैं और हमारे सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक अनेक पहलुओं पर अपना प्रभाव रखते हैं। जैसे रचनात्मक कार्य को सत्य और अहिंसात्मक साधनों द्वारा पूर्ण करना स्वराज्य की संरचना कहा जा सकता है और उसके महत्वपूर्ण पहलुओं पर हम विचार कर सकते हैं। जैसे कौमी एकता, कौम में किस तरह से एकता स्थापित हो। एकता का मतलब सिर्फ राजनीतिक एकता नहीं है। सच्चे माने तो ये है कि सबसे बड़ी बात है कि भारत देश में अनेक वर्ग निवास करते हैं। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, अनेक जातियां निवास करती हैं, लेकिन सभी को संविधान के दृष्टिकोण से समान संरक्षण मिले और सभी को उत्तरोत्तर उन्नति के सुअवसर मिले। किसी भी तरह से बहुसंख्यक समाज अल्पसंख्यक समाज पर हावी ना हो या कहीं किसी के द्वारा किसी वर्ग विशेष का शोषण ना हो। हम उस दृष्टिकोण से कौमी एकता को अध्ययन करते हैं और महात्मा गांधी भी यही चाहते थे कि समाज के सभी वर्गों को संवैधानिक प्रावधानों के तहत रहकर अपने व्यक्तित्व का और सामाजिक हितों की सुरक्षा करनी चाहिए।
अस्पृश्यता निवारण। हरिजन के मामले में तो हर एक हिंदू को ये समझना चाहिए, हरिजनों का काम उसका अपना काम है, यानी हरिजन ईश्वर की संतान। महात्मा गांधी का ये बहुत बड़ा रचनात्मक दृष्टिकोण था कि भारतीय समाज में जो छुआछूत, ऊंच नीच, भेदभाव, ये जो शोषण इत्यादि पहलू घर कर रहे थे, जिससे सामाजिक समरसता में रुकावटें आ रही थी, तो उन्होंने एक शब्द दिया, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये तो कौमी एकता के हैं पहलू, और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र समाज के 4 वर्ण, जिससे वर्ण व्यवस्था के कारण ऊंच नीच की व्यवस्थाएं देखने को मिलने लगी, तो इन्होंने दलित समाज के लिए हरि का जन, ईश्वर की संतान शब्द का प्रयोग करके एक महत्वपूर्ण रचनात्मक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। इसी तरह से मद्य निषेध यानी नशा मुक्ति से संबंध रखती है ये बात। अफीम, शराब, गांजा वगैरह चीज़ों के व्यसन में फंसे हुए अपने करोड़ों भाई बहनों के भविष्य को कभी भी हमें किसी भी सत्ता विशेष की मेहरबानी पर नहीं छोड़ दिया जाना चाहिए, बल्कि उन लोगों के व्यसन को छुड़ाने के लिए प्रत्येक भारतीय नागरिक को भरसक प्रयास करने चाहिए। यानी जो आज भी हम देख रहे हैं कि हमारे युवा नशे की तरफ बढ़ रहे हैं, और जिससे न केवल उनकी व्यक्तिगत बल्कि परिवार एवं सामाजिक दृष्टिकोण से युवाओं की शक्ति क्षीण हो रही है। तो महात्मा गांधी का दृष्टिकोण बहुत स्पष्ट है कि हमें इस व्यसन में फंसे हुए नागरिकों को छुड़ाने में भरसक प्रयास करना चाहिए। खादी। खादी का मतलब है देश के सभी लोगों को आर्थिक स्वतंत्रता और महानता का प्रारंभ। खादी में जो चीज़ें समाई हुई हैं उन सब के साथ खादी को अपनाना चाहिए। खादी का एक मतलब यह भी है कि हम में से हर एक को संपूर्ण स्वदेशी की भावना बढ़ानी और टिकानी चाहिए। यानी जो कपास हमारे यहाँ उत्पन्न होता है, जिससे वस्त्र बनते हैं, ये एक बुनियादी शिक्षा के रूप में और रोजगार परक बात है कि खादी पहनना और खादी का महत्व समझाना, जिससे भारत में उत्पन्न होने वाली उत्पादित कपास, जिससे धागे से रुई से जो धागा बनता है, धागे से वस्त्र बनता है, और उसकी जो क्वालिटी है वो अपने आप में ऋतुओं के हिसाब से बहुत बहुत महत्वपूर्ण साबित हुई, और जिससे लोगों को उद्योग धंधे चलाने में भी सहायता मिली। तो महात्मा गांधी का ये दृष्टिकोण एक रचनात्मक पहलू की ओर हमें संकेत देता है। दूसरे ग्रामा उद्योग, हाथ से पीसना, हाथ से कूटना और उसे साफ करना, साबुन बनाना, कागज़ बनाना, दिया सलाई बनाना, तेल निकालना, इस तरह के दूसरे सामाजिक जीवन के लिए जरूरी और महत्व के धंधों के बिना गांवों की आर्थिक रचना संपूर्ण नहीं हो सकती। यानी छोटे छोटे उद्योग धंधे, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग पर महात्मा गांधी ने बल दिया ताकि भारतीय अपने पैरों पर खड़े हो सके। गांवों की सफाई। देश की जगह जगह सुहावने और मन भावने छोटे छोटे गांवों के बदले हमें पूरे जैसे गांव देखने को मिलते हैं, हमारा फर्ज हो जाता है गांवों को सब तरह से सफाई के नमूने से बनावें। यानी उनकी बनावट भी इतनी सुंदर हो, उनका रखरखाव भी इतना सुंदर हो, ब्यूटीफुल, हरियाली हो, स्वच्छता हो, पीने के लिए पानी की व्यवस्थाएं हों, ग्राम स्वराज्य, सभी को रोटी कपड़ा मकान मिले, सभी को सुख सुविधाएं मिले, ऐसा स्वप्न महात्मा गांधी का देखने को मिलता है। बुनियादी तालीम। बुनियादी तालीम का मतलब है कि बच्चों को इस तरह से परवरिश मिले कि उन्हें संस्कृति का ज्ञान हो, सभ्यता का ज्ञान हो, और उन परंपराओं का ज्ञान हो जिसमें बड़ों का मान सम्मान
और इस तरह की उन्हें शिक्षा दी जाए कि वह रोजपरक हो, रोजगार परक हो, यानी अपने पैरों पर खड़े होने लायक विद्यार्थी अपना जीवन पालन पोषण स्वयं कर सके। प्रौढ़ शिक्षा बड़ी उम्र के अपने देशवासियों को अगर कहीं वो शिक्षा से वंचित रह गए तो उन्हें शिक्षित किया जाए, उन्हें सामाजिक तौर पे बहुत सारी बातों का ज्ञान होता है, प्रशासनिक या राजनैतिक शिक्षा भी दी जाए, क्योंकि वोटिंग राइट प्रत्येक व्यक्ति की जागरूकता, निर्भीकता, सजगता इन सब पर निर्भर करता है। इसलिए प्रौढ़ शिक्षा पर भी उन्होंने बल दिया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि महात्मा गांधी ने आर्थिक समानता पर बल दिया। आर्थिक समानता के लिए काम करने का मतलब है पूंजी और मजदूरों के बीच में झगड़ों को हमेशा के लिए मिटा देना। अगर धनवान लोग अपने धन को, उसके कारण मिलने वाली सत्ता को खुद राजी खुशी से छोड़कर सबके कल्याण के लिए सबों के साथ मिलकर बरतने को तैयार न होंगे तो यह समझिए हमारे मुल्क में हिंसक और खूंखार क्रांति हुए बिना नहीं रहेगी। आर्थिक समानता यानी न धन की अधिकता हो न धन की कमी, इतना बैलेंस हो कि सभी को अपनी रोटी कपड़ा और मकान उपलब्ध हो, जीवन यापन की सुविधाएं उपलब्ध हो। ऐसे संवैधानिक प्रावधान किए जाने चाहिए।